किसान भाइयों को आपना कृषि खेती यूट्यूब चैनल में घणो घणो स्वागत है। किसान भाइयों आज आप चर्चा करला कि अपनी मूंगफली की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कशा ले सका, अच्छा की काम करा आप, अच्छा कशा कृषि कार्य करा जो अपनी मूंगफली की पैदावार आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सका। तो किसान भाइयों अगर आपने अब तक कृषि खेती यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब न करो हो तो सब्सक्राइब कर जो और लाइक कर जो, तथा अगर कोई समस्या हो तो कृषि खेती यूट्यूब चैनल में कमेंट कर माना जरूर बता जो। तो किसान भाइयों आप सब मूंगफली की फसल बोए हैं, लेकिन एक मूंगफली की पैदावार एक स्थिर पैदावार हो चुकी है। लगातार रासायनिक खादों के उपयोग करने से और बिना ज्ञान के ही बिना समझ के ही आप अंधाधुंध मार्केटों आप रासायनिक उर्वरक लार अपनी मूंगफली की फसल में दे देवा, लेकिन अपनी पैदावार न बढ़े। इसका प्रमुख कारण किसान भाइयों की है उसका बारे में मैं आपने बतावा जा रही हूँ। समूह पहले किसान भाइयों अपन मूंगफली की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेबा के लिए अपन उन्नत किस्मों को चयन करना जरूरी है, और उन्नत किस्मों को चयन करने के बाद में अपन मूंगफली की फसल में कशा खाद उर्वरक डाला यूँ अपनी पैदावार बढ़ सके। समूह पहले अपन मूंगफली की फसल में पैदावार बढ़ावा के लिए जिप्सम को प्रयोग करना जरूरी है। अपन प्रति बीघा 50 किलो जिप्सम अगर आप अपनी मूंगफली की फसल में डाल देवा तो मूंगफली की फसल में तेल और दाना का आकार बढ़ जाए, तेल की मात्रा बढ़ जाए और दाना में चमक रहे। तो अपन प्रति बीघा 1 कट्टो यानी 50 किलो जिप्सम को खाद डालना जरूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों अपना पौधे से पौधे की दूरी भी उचित रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी अगर आप ज़्यादा सघन राख लेवा तो अपनी गुच्छा वाली फसल में मूंगफली में पैदावार कम होती जाए। तीसरी बात किसान भाइयों अपनी मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। निराई गुड़ाई करवा वो अपनी फसल में एक तो खरपतवार न रहे। इसके अलावा अगर आप निराई गुड़ाई करा तो अपनी मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ावा का कार्य निराई गुड़ाई के समय ही करा। अगर आप मिट्टी चढ़ाई को कार्य अपनी मूंगफली की फसल में न करा तो अपनी मूंगफली का तना में जो ये सिवाइयाँ निकले फूल आबा के बाद में जो सिवाइयाँ निकले ये सिवाइयाँ अपनी मिट्टी के अंदर जावे और मिट्टी के अंदर मूंगफली को निर्माण करा है। अगर आप मिट्टी चढ़ाई को कार्य न करा तो ये सिवाइयाँ ऊपर ही रह जाए और मिट्टी के अंदर न घुसी तो अपनी फलियाँ को निर्माण न होवे। इससे अपनी पैदावार 50% तक कम हो जावे। इसलिए केवल निराई गुड़ाई को काम कर लिया तो अपनी पैदावार 50% तक आप बढ़ा सका। तो किसान भाई निराई गुड़ाई करते समय अपन एक बात को और जरूर ध्यान रखना, अगर आप बुआई के समय अपन जिप्सम को प्रयोग न करो हो तो निराई गुड़ाई के समय अपन जिप्सम को प्रयोग कर सकला। इसके अलावा अगर अपने खेत में कैल्शियम और सल्फर की कमी आ रही है तो आप निराई गुड़ाई के समय 20 से 25 दिन बाद जब आप निराई गुड़ाई करा वो टाइम में आप कैल्शियम और सल्फर को खाद की पूर्ति करके भी अपनी फसल में मूंगफली की पैदावार ले सका। तो किसान भाइयों मूंगफली की पैदावार लेबा के लिए चौथा समूह बड़ो कारण है क्या ज़्यादातर किसान भाई की मूंगफली की फसल में पौधा की उचित संख्या न रखे। अब अपना खेत में प्रति बीघा जितने पौधा की आवश्यकता है, अगर उतनी पौधा की संख्या ना हो तो अपनी पैदावार कम होती चली जाए। दूसरी बात किसान भाइयों मूंगफली की फसल बुआई से पहले अपन यह सोच लेना चाहिए या ये बात को जानकारी ले लेनी चाहिए कि मूंगफली की फसल में कैसे कैसे रोग लगे और कैसे वहाँ को किन निदान कर आप तो अपनी फसल में आप ज़्यादा पैदावार ले सकला। मूंगफली की फसल में एक तो टिक्का रोग लगे, एक जड़ गलन रोग लगे, एक तना गलन रोग लगे, एक टिक्का रोग लगे, उसके अलावा एक गुच्छा मुच्छा रोग वो लगे जो कि वायरस जनित रोग हैं। टिक्का रोग एक फंजीसाइड द्वारा मतलब फफूंद द्वारा रोग हुआ है। इसके लिए आप अगर M45 फंजीसाइड उपयोग करेला तो अपनी मूंगफली में टिक्का रोग आप बचा सकला। इसके अलावा एक समूह भयंकर रोग है मूंगफली को कॉलर रोग जिन्हें आप जड़गलन रोग खेवा। अगर ये रोग को आप उपचार न करा तो अपनी फसल आधी फसल आप यूँ सूख जाए, खड़ी सूख जाए और पैदावार अपने आप ही कम हो जाए। तो जड़गलन रोग का नियंत्रण के लिए अपना समूह बढ़िया उपाय है बीजोपचार। अगर आप बीज की बुआई करा उस समय ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के सामू अगर आप मूंगफली का बीज में मिला उड़ देवा तो अपनी फसल ने ये रोग में आप बचा सकला। इसके अलावा अगर किसान भाइयों अगर आप बीज उपचार बुआई के समय बीज उपचार न करो हो और खड़ी फसल में अगर आपकी फसल
जड़ गलन रोग के कारण सूख रही हो तो निराई गुड़ाई के समय 10 किलो ट्राइकोडर्मा 100 किलो गोबर में मिलाकर अपना खेत में बुरकाव कर दो। इसके अलावा एक बायोस्टिन और 250 ग्राम बायोस्टिन आवा है, उन्हें आप 5 किलो रेत में मिला प्रति बीघा को शामू अपना खेत में सिंचाई से पहले बुरकाव कर दो। इसके अलावा किसान भाइयों मार्केट में कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% फंजीसाइड आवा है। अगर आप निराई गुड़ाई के समय अपना खेत की रेत में या मिट्टी में मिलाकर भी अपना फसल में बुरकाव कर दिया वहाँ तो इस जड़ गलन रोग में अपन मुक्ति मिल जाए। तो किसान भाइयों अगर यह जानकारी आपने अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो। जय हिंद, जय भारत।